हिमालय की बर्फीली चोटियों के बीच सदियों से एक ऐसा रहस्य छिपा है जो कल्पना और आध्यात्मिकता के तानेबाने से बुना गया है। संभाला का रहस्य। यह सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं, बल्कि एक विचार, एक आशा और एक शाश्वत खोज है। क्या यह वास्तव में पृथ्वी पर कहीं छिपा हुआ एक गुप्त राज्य है, जहां प्रबुद्ध प्राणी रहते हैं और दुनिया के प्राचीनतम ज्ञान को संरक्षित करते हैं? या फिर यह मन की एक ऐसी अवस्था है जिसे केवल आंतरिक शुद्धता और गहन साधना से ही प्राप्त किया जा सकता है? और उससे पहले मित्रों, आप हमारे वीडियो को तो देखते हैं, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें मित्रों, ताकि आने वाले दिनों में और वीडियो आपको देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। संभाला की किंवदंती विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों में अलग अलग रूपों में गूंजती है, लेकिन इसका मूल सार एक ही है। यह शांति, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक है, जो अक्सर तब प्रकट होता है जब दुनिया सबसे गहरे संकट में होती है। आइए इस रहस्यमय भूमि की परतों को खोलें और जानें कि क्यों संभाला का आकर्षण आज भी मानवता को अपनी ओर खींचता है। संभाला का उल्लेख बौद्ध और हिंदू ग्रंथों में मिलता है। कालचक्र तंत्र में इसे एक पवित्र स्थान बताया गया है, जहां ज्ञान, शांति और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र है। कुछ लोग इसे एक भौतिक स्थान मानते हैं, तो कुछ इसे आत्मा की यात्रा का प्रतीक। लेकिन सवाल वही है, संभाला है कहाँ? बौद्ध परंपराओं के अनुसार संभाला एक छिपा हुआ साम्राज्य है, जो हिमालय के किसी दुर्गम हिस्से में स्थित है। कालचक्र तंत्र के अनुसार यह एक ऐसी जगह है जहां समय और अंतरिक्ष की सीमाएं टूटती हैं। यहाँ के निवासी आध्यात्मिक रूप से जागृत हैं, और यहाँ का राजा कुलिका या रुद्रचक्र मानवता को अंधेरे युग से बचाने वाला योद्धा है। संभाला का उल्लेख 10वीं सदी के ग्रंथों में मिलता है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यह मध्य एशिया में कहीं स्थित हो सकता है, शायद तिब्बत, भूटान या अल्ताई पर्वतों के आसपास। लेकिन इसका कोई ठोस पुरातात्विक सबूत नहीं मिला। क्या यह वाकई एक भौतिक स्थान है, या फिर यह हमारी चेतना का एक स्तर है? कई विद्वानों का मानना है कि संभाला का रहस्य सिर्फ भौगोलिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। बौद्ध मान्यताओं में इसे शुद्ध भूमि कहा गया है, जहां केवल वही पहुंच सकता है जिसका मन और आत्मा शुद्ध हो। लेकिन क्या कोई इसे खोज सकता है? 19वीं और 20वीं सदी में कई पश्चिमी खोजकर्ताओं ने संभाला की तलाश में हिमालय की यात्राएं की। रूसी दार्शनिक निकोलस रोरिक ने 1920 के दशक में तिब्बत और मध्य एशिया की यात्रा की और दावा किया कि उन्होंने संभाला के संकेत देखे। लेकिन उनकी खोज अधूरी रही। कुछ लोगों का मानना है कि संभाला कोई भौतिक स्थान नहीं, बल्कि एक समानांतर आयाम है जो केवल ध्यान और आध्यात्मिक साधना से देखा जा सकता है। तिब्बती लामाओं का कहना है कि संभाला तक का रास्ता हिमालय के गुफाओं और गुप्त रास्तों से होकर जाता है, लेकिन इसे ढूंढने के लिए नक्शे की नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धता की जरूरत है। संभाला कोई ऐसी जगह नहीं जिसे आप पैरों से खोज लें। यह आपके हृदय में है। जब आपका मन शांत हो, जब आप अहंकार छोड़ दें, तब संभाला का द्वार खुलता है। आज के युग में संभाला का रहस्य सिर्फ धार्मिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है। कई वैज्ञानिक और इतिहासकार इसे केवल एक मिथक मानते हैं, लेकिन संभाला का विचार आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। यह हमें यह सिखाता है कि सच्ची खोज बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे भीतर होती है। तो क्या संभाला वाकई में कहीं छिपा हुआ है, या फिर यह हमारी अपनी खोज का प्रतीक है? शांति, ज्ञान और प्रेम की खोज? शायद जवाब इस सवाल में ही छिपा है। संभाला हमें सिखाता है कि असली यात्रा बाहर की नहीं, बल्कि भीतर की है। हो सकता है संभाला कोई स्थान न हो, बल्कि एक अवस्था हो, मन की, आत्मा की। और शायद यह हम सभी के भीतर कहीं मौजूद है, बस खोजने की देर है।